हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर टेंथ। देखिए, होता क्या है, टेंथ के बाद जैसे आज आज के डेट की अगर हम लोग अब बात करें तो मैक्सिमम मैट्रिकुलेशंस के रिज़ल्ट अब आने वाले हैं, सारे बोर्ड्स के रिज़ल्ट आने वाले। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टेंथ पास जो स्टूडेंट होंगे उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि क्या लें और क्या ना लें, क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो देखिए, मेनली जब 11th-12th में जब आप आएंगे तो आपके पास 3 ही सब्जेक्ट रहेगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो इसका हम चूज़ कैसे करें? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आप इतने अभी मैच्योर नहीं हो कि हाउ टू चूज़ योर फील्ड। तो देखिए, होता क्या है, जनरली लोग अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ले लेते हैं, या फिर दोस्तों ने कहा वो ले लेते हैं, गार्जियन ने कहा वो ले लेते हैं। लेकिन आप कैसे अपने आप को सही डायरेक्शन में पहुंचानोगे? तो करना क्या है, तो सबसे पहले अपनी चॉइसेस बनाओ। किसके बेसिस पे? इंटरेस्ट के बेसिस पे। और इंटरेस्ट जो है उसको आप राइट इन्फॉर्मेशन के थ्रू गैदर करो। जैसे इंटरेस्ट जो है आपको उसको प्रॉपर डायरेक्शन में जाओ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करो। कहने का मतलब समझो, जैसे आपका इंटरेस्ट मान लो इंजीनियरिंग फील्ड में है तो आप सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि इंजीनियरिंग के लिए आपको कितना टफ एंट्रेंस देना होगा, कैसी तैयारी करनी होगी, आपके कितने पैसे खर्च होंगे, कितने साल लगेंगे, या फिर इंजीनियरिंग करने में कितना आपको पैसा फिर से फर्दर खर्च होगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन अगर गैदर कर लोगे तो अपना चॉइस डिसाइड करने में आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है। लेकिन बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर चलिए सर मैंने अपना चॉइस भी डिसाइड कर लिया, बट एक जगह मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो देखो, कंसंट्रेट और इंटरेस्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे? यहाँ देखो, इंटरेस्ट अगर आपका जिस भी मैटर में होगा तो वहाँ कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जैसे देखो, होता क्या है, जैसे मान लो अगर आप कोई क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने में आपको वो आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप खेलते हो, और वहाँ किसी कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डेवलप करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट होगा वहाँ कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा इंटरेस्ट जगाओ किसी भी फील्ड में, तब आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। अब कहता है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर वो बंदा टैलेंटेड है। मेरा अगर अपना पर्सनल अगर सुझाव मानोगे तो टैलेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। अगर कोई चीज़ दुनिया में होता है तो वो होता है स्किल। और स्किल जो लोग डेवलप करते हैं कैसे करते हैं? बाय प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन। प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन, इस चीज़ को आप समझो, प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन कहने का मतलब वहाँ पे आपको ज़रूरत होगा किसी भी कोचिंग का या किसी कोच का। कहोगे कैसे? जैसे मान लो अगर आप डांसर हो, अगर आप सिंगिंग हो, उसी में अगर अपना फील्ड में अगर बेहतरीन करना चाहता हो तो करोगे क्या? आप सबसे पहले प्रैक्टिस के थ्रू क्या डेवलप करोगे? स्किल। और प्रैक्टिस किसके थ्रू करोगे? तो राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन कैसे? आपको एक उसमें अपना ट्यूटर खोजोगे, एक कोच खोजोगे, या स्पोर्ट्स में हो किसी कोच को पकड़ोगे, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पकड़ोगे। सेम वैसे ही अगर आप जेई या नेट की तैयारी करते हो तो किसी कोचिंग को पकड़ोगे, किसी अपने एक ट्यूटर को, अच्छे ट्यूटर को पकड़ोगे। तो ये आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करके अपनी स्किल डेवलप करोगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि स्किल डेवलप करना है आपको, टैलेंट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। किसी की कुछ एक परसेंटेज होते हैं जिनमें इनबॉर्न टैलेंट होता है, लेकिन आप स्किल पे कंसंट्रेट करो। ठीक है। और अब कहता है कि जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा है। डिस्ट्रैक्शन मतलब आप जो एक काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा उसके प्रति रुझान कम होगा, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन आएंगे इस एज में वो तो लाजमी है। तो यहीं पे अब आपका काम आएगा कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन होता क्या है? कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए फिर भी आपको अपने पाथ पे एकदम डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, मेरे को ये करनी है तो करनी है, उससे आगे पीछे नहीं होना है। तो चलिए, अब कहता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो होता क्या है कि बहुत लोग आजकल सुनते होंगे कि अपने मन के मुताबिक चलते हैं। तो याद रखना, जो लोग मन के मुताबिक चलते हैं ना, वो रेयरली सक्सेस पाते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना सीखो। एकदम कंट्रोल करोगे एकदम सक्सेस मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं सर नहीं होता। एक काम करना, जहाँ पढ़ते हो वहाँ थोड़ा सा मदर फादर का एक फ़ोटोग्राफ्स रखो, कोशिश करो अपने आप को कंसंट्रेट करने की। और जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, कोशिश करना कि उनका सपना आप पे ही डिपेंडेंट है। ये हर दिन अगर अपने आप से बात करोगे ना तो कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, और वो जो कहता है ना मन के हिसाब से चलने वाला, वो आपकी ही पकड़ में रहेगा, आप उसके गुलाम नहीं बनोगे। चलो, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। आपको 10th के बाद 11th और 12th करने हैं, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से आपको अब जो भी चीज़ करना है, तो ये जो मैंने अभी एक सरसरी निगाह से जो बताया, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, खुद से डिस्कस करो, थोड़ा सा जो भी एडुकेटेड पर्सन होंगे आपके
फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में, उनसे डिस्कस करो और डिसाइड करो कि आपको लेना क्या है, लेकिन सही सजेशन जो दे सके उससे डिस्कस करना। अब कहता है कि अगर साइंस आप लोगे, हम तीनों का अलग अलग जिक्र करेंगे, अगर आप साइंस लोगे तो दो स्ट्रीम आएगा, एक आएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला स्ट्रीम और एक आएगा मैथ वाला स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो बायो से जो ऑप्शन निकलता है, फिर वही वाली बात है कि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट का जो पूरा का पूरा जो कैटेगरी है वो मेनली लोग कहते हैं 3 पार्ट में, हम आपको कहते हैं 2 पार्ट में बटा है। एक तो हाईली क्वालिफाइड होंगे, जो 10% होंगे, वो डिटरमाइंड है उनको क्या करनी है और वो उनको जो करना है दे विल गेट द सक्सेस। लेकिन 90% स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ऑर्डनरी कह लो, ऑर्डनरी, एवरेज नहीं कहो, ऑर्डनरी स्टूडेंट जो जैसे साधारण लोग जिसको कह सकते हो हिंदी वर्ड में, ये एवरेज ऑर्डनरी कहने से थोड़ा सा गलत लग जाता है कुछ लोग को। साधारण लोग जो होते हैं वो करते क्या, इनके साथ क्या प्रॉब्लम, अगर आपको जैसे होता है क्या, कहीं ऐड देख लिया, नहीं मेरे को IIT करनी है, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते हो और वहीं पे अपने आप के साथ झूठ बोलते हो, उस फील्ड में तो चले गए, लेकिन फिर अगर आगे चल के जो हर्डल्स आते हैं उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसको करो क्या कि सबसे पहले अपने कंसंट्रेशन पावर को पहचानो ये इंटरेस्ट के थ्रू, और उसको अपने गार्जियन से शेयर करो, उसको अपने पर थोपो नहीं, उसको अपने ऊपर थोपो नहीं। मेजॉरिटी के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो फिर से सुनो, हमने क्या कहा था कि जो भी आपके 10% जो हाईली क्वालिफाइड होंगे वो तो खैर अगर बायो पेपर है तो दे विल ऑफ कोर्स क्वालिफाई द नेट और दे विल गेट द MBBS। जो रेस्ट बचे हमें ये इन्हीं के लिए सोचना है, यहाँ भी रेस्ट और मैथ वाला भी रेस्ट, क्योंकि देखो जो क्वालिफाइड हैं उनको कोचिंग मिले ना मिले कहीं से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, वो खुद से भी सेल्फ स्टडी करके वो कर लेंगे, लेकिन जो रेस्ट बचते हैं उनके लिए मेन है। तो जो रेस्ट बचे, तो जैसे बायोलॉजी पेपर है तो वो क्या करेंगे, हम आपको जो सजेस्ट करते हैं पैरामेडिकल के थ्रू जाओ। कहोगे ये क्या होता है सर? सुनो, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस है, इसमें आजकल बैचलर कोर्सेस आ गए हैं, जैसे BSc इन पैथोलॉजी, BSc इन फिजियोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेस है, ऑप्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, आपका रेडियोलॉजी, ढेर सारे हैं। इवन दो BSc नर्सिंग अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर कहीं जॉब है तो देखो बुरा नहीं मानना, हम जॉब की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको डॉक्टर बनना है तो देन ओके आप एकदम MBBS की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, MBBS लो। लेकिन अगर नहीं मिलता है, 2 साल 3 साल तक आपने किया, तो ऐसा नहीं कि आप अपना फील्ड छोड़ दो, एकदम उसमें लगे रहो। पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे अच्छे से कोर्सेज है, उसमें आप कर सकते हो। हमें मेनली इसी के लिए कंसंट्रेट करना है क्योंकि 90% बच्चे यहाँ होते हैं। अब आओ जैसे एग्रीकल्चर, सुनो एक और एग्जामिनेशन होता है ICAR आफ्टर 12th। वो एग्रीकल्चर इंडियन गवर्नमेंट की एक काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, वो एग्जामिनेशन लेती है। सुनिए इसमें ढेर सारे फील्ड है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, बायोटेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, ढेर सारे फील्ड है इसमें। तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुलता है, किसमें? एग्रीकल्चर में। और एक चीज़ याद रखना, जैसे बैंकिंग सेक्टर में जितना भी बैंक PO की वैकेंसी आती है वो याद रखना, आज के डेट में तकरीबन उसमें हर में सीट रिजर्व होते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। तो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप बायो के थ्रू भी कर सकते हो और मैथ के थ्रू भी कर सकते हो। तो हमने एग्रीकल्चर को यहाँ भी लिख रखा है। चलिए अब आते हैं मैथ्स के थ्रू। फिर वही हाईली क्वालिफाइड होंगे, JEE क्वालिफाई करेंगे, मेन और एडवांस। तो अगर एडवांस मिल गया तो IIT मिल गया, और मेन के थ्रू वो NIT तक जा सकते हैं। और इसमें मिल गया तो उनका तो खैर उनका लाइफ सेट है। फिर आते हैं हम यहाँ पे रेस्ट वाली बात। अगर रेस्ट में बचे तो मेरा एक मानना है कि ऐसा नहीं कि अपना फील्ड चेंज कर दो, रेस्ट अगर बचे तो पॉलिटेक्निक के थ्रू जा सकते हो। आज के डेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आती है तो जूनियर इंजीनियर्स की आती है, और जूनियर इंजीनियर्स का जो पोस्ट आता है उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज़ पॉलीटेक्निक डिप्लोमा उस सब्जेक्ट का जिसमें भी आप करोगे, डिप्लोमा कोर्सेस जो भी होगा टेक्निकल, उसमें आप रखोगे, आपको उसके लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट कहता है एक जैसे मान लो आप बहुत फाइनेंशियली आप कमज़ोर हो, तो मैं तो कहता हूँ कि आप 12th नहीं भी करो, साइंस के थ्रू ITI कर लो। ITI क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको इस कोर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे आपने सुना होगा टेक्नीशियन, फीटर,
मैकेनिकल वगैरह जो काम करते हैं, जैसे आप छोटा छोटा, जैसे आजकल कंपनी जो हायर करती है, जैसे एसी बनाने वाला, एसी को रिपेयर करने वाला, या फिर आप देखते हो फ्रिज रिपेयर करने वाला, आजकल ये सब जो हायर होते हैं ये लोग यही रहते हैं जो ITI किए रहते हैं। और फिर वो जो मैंने जो बताया था कि मैथ रहे या बायो रहे, ICR के थ्रू आप क्या ले सकते हो, एग्रीकल्चर ले सकते हो। तो इतना आपके पास ऑप्शन खुलता है साइंस के थ्रू। अब हम लोग आते हैं कॉमर्स और आर्ट्स पे। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स को देखोगे तो कॉमर्स में आपको ढेर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। और देखो इसका एक बिल्कुल अपना एक अलग फील्ड है। हम ये नहीं कहते कि इसको साइंस से कभी हम कोरिलेट नहीं करते। देखो आज के डेट में जैसे जिस तरह से कॉमर्शलाइजेशन का दौर आया है, तो कॉमर्स का इम्पोर्टेंस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जैसे CA, आप नो डाउट इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है CA। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, MBA कर सकते हो, और मोस्टली जितनी फाइनेंसिंग सर्विसेज है वो लोग कॉमर्स वाले को ही ज़्यादातर हायर करते हैं। ठीक है, अब आइए आर्ट्स की तरफ। आर्ट्स में मैंने ढेर सारे सब्जेक्ट लिख रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, संस्कृत, फिलॉसफी। देखिए ये जो सिविल सर्विसेज मैंने लिखा वो तो आपको किसी सब्जेक्ट से निकल के आ सकता है, उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन ये सब जो है, जो लोग भी जब भी इसको लेते हैं तो वो लोग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। नो डाउट सबको करनी चाहिए। अगर आपका एम है तो सबसे बेहतरीन चीज़ है इंडिया में, अगर सबसे टॉप का अगर कोई जॉब माना जाता है तो दैट इज़ सिविल सर्विसेज। और किसी भी चीज़ से भी अगर आप 12th कर सकते हो तो लॉ में जा सकते हो, इधर से लोग ज़्यादा जाते हैं लॉ में। और जो जनरल वैकेंसीज़ आती है जैसे रेलवे में, बैंकिंग में, तो आर्ट्स वाले लोग मेनली उसकी तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो ये था आपका एक ओवरव्यू कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th। लेकिन मेरा एक सुझाव मानना कि देखो करना क्या है, सबसे पहला चीज़ इंटरेस्ट पहचानो, अपना इंटरेस्ट पहचानो, चॉइस डिसाइड करो विद द डिस्कशन ऑफ एनी, एक अपना पेरेंट्स को ले लो और कोई एक एडुकेटेड पर्सन को ले लो जिनके साथ आप शेयर करो, पहले डिस्कस करो और देन डिसाइड योर चॉइसेस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।